ओम नमो नारायण। हम श्री महंत ब्रह्मानंद गिरी, यदि बोल सकता है तो ये भी बोल सकता है डॉक्टर श्री महंत ब्रह्मानंद गिरी, ऐसा भी बोल सकता है। आज का दुनिया के हिसाब से हम भी नेचुरोपैथी का डॉक्टर हूँ, लेकिन हम लोग ये नहीं बोलता है क्योंकि संत को और कोई पदवी की ज़रूरत नहीं पड़ता। आज ये वीडियो हमको इसके लिए आप लोग के पास बोलना पड़ा, नहीं तो करना पड़ा, क्योंकि आश्चर्य यह लगता है एक संत के ऊपर दुनिया का सब चोर लोग मिलके, दुनिया का सबसे बड़ा डकैत लोग मिलके और दुनिया का सबसे बड़ा जो आदमी को मारने वाला लोग मिलके अत्याचार कर रहे हैं, वो भी भारत में, और बाकी सभी लोग देख के चुपचाप खड़ा है। हर दिन सुबह उनको करोड़ों आदमी सुनता है, और वो जो दिया विद्या से बहुत आदमी लोग अपना दिनचर्या से अनुभूति करता है, और उसको सब लोग मिलके, ये चोर लोग मिलके उसको आक्रमण कर रहे हैं, लेकिन किसी को भी दम नहीं आ रहा है उसको मदद करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। आज ये बोलो, बड़ा एलोपैथी मेडिसिन का डॉक्टर लोग और साइंटिस्ट लोग और क्या क्या है सब बैठ रहे, तुम ये बोलो सबसे छोटा बीमारी है बुखार। ये बुखार के लिए, ये हमारे शरीर में बुखार आना खत्म करने के लिए तुम्हारा हाथ में कोई मेडिसिन है क्या? छोड़ो बुखार, छोड़ो, इतना बीमारी तुम बनाया हूं, इतना नाम का बीमारी बनाया हूं। एक भी बीमारी को ठीक करने के लिए तुम्हारा हाथ में औषध है क्या? दबाने का नहीं, ठीक करने का। मीन्स एक बार तुम्हारा पास आया, बाद में हमारा शरीर में वो बीमारी नहीं आएगा। कोई बीमारी का मेडिसिन है क्या तुम्हारे हाथ में? आज तक पूरा दुनिया को तुम उल्लू बना रहे हैं। जितना बीमारी लेके तुम्हारा पास में जो डॉक्टर लोग पेशेंट लोग आता है, उन लोग का सबको तुम लोग उल्लू बना। तुमको खुद को मालूम है मैं झूठ बोल रहा हूं, कोई बीमारी का दवा हमारा हाथ में नहीं है। जो भी है दबाने के लिए है, कुछ दिन के लिए आराम के लिए है, नहीं है तो कोई भी चीज हो गया उसको काट के निकालने के तुम्हारा हाथ में है। लेकिन कोई भी ऑर्गन को कोई भी तकलीफ हो गया, वो ऑर्गन को सुधारने के लिए एक भी मेडिसिन तुम्हारा हाथ में है क्या? तुम रामदेव को ऊपर उंगली उठा रहे, इतना बड़ा वायरस पूरा भारत में घूम रहा हूं, तुम्हारा हाथ में इतना डॉक्टर्स, उतना एक्सपीरियंस क्या क्या है, साइंटिस्ट क्या क्या है तुम्हारा हाथ में है। अभी तक तुमको समझ में भी नहीं आया कि वो क्या बीमारी को कैसे सुधार सकता है। और तुम जो मेडिसिन खिला रहे, तुम खुद बोल रहा हूं वो मेडिसिन का वजह से दूसरा बीमारी आ रहा है। तुमको खुद को मालूम है ये मेडिसिन खाएगा तो आदमी जिंदा नहीं रह सकता है, आदमी मर रहा हूं, फिर भी तुम वही खिला रहे हैं। और आश्चर्य का बात यह भी है, आज भारत का प्रधानमंत्री भारतीयता का आधार पर भारत को खड़ा करने के लिए दृढ़ निश्चय करके आया व्यक्ति, आप इतना साल का अंदर कितना एम्स खुला, भारत में कोना कोना में आप एम्स खोलने में लगा हुआ है,
लेकिन आप एक बार इधर आयुर्वेद के लिए कुछ कर सकता है क्या? कितना यूनिवर्सिटी आप आयुर्वेद का खुला है, कितना रिसर्च सेंटर आयुर्वेद के लिए आप खुला है। आयुष मंत्रालय में एलोपैथी मेडिसिन का जैसा आयुर्वेद मेडिसिन के लिए आप क्या व्यवस्था किया है? ऐसा कोई मंत्रालय आप अभी तक आयुर्वेद के लिए खोलने के लिए व्यवस्था किया है क्या? तो मोदी जी, आप एक बार भारत का संस्कार और संस्कृति का सबसे बड़ा प्रतीक आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, इसके लिए भी एक बार आपका आवाज उठाइए। कोरोना के लिए आप वो टिक्का मारो, ये टिक्का मारो, ये करो, वो करो, सब कुछ आप बोल रहा हूं, हम भी सुनना चाहता हूं। उसका साथ आपका मुंह से उसके साथ थोड़ा खाड़ा भी पिलाए। इतना तक ये क्यों हो गया आपको आयुर्वेद से? एक बार करके तो देखे, एक बार आपका मुख से तो निकल तो सही, आयुर्वेद भी अच्छा है, आयुर्वेद भी भारत का सबसे बड़ा ये है। अरे उन लोग जो एलोपैथी मेडिसिन जहां बनाया है, उन लोग वो मेडिसिन भारत में आके बेच रहा हूं, मार्केटिंग कर रहा हूं, भारत का आत्मनिर्भर को शारीरिक शोषण कर रहा हूं, आप देख नहीं पा रहे? आपका इंटेलिजेंस इतना कमजोर पड़ गया? नहीं है तो आप देखने के बाद भी उन लोग का दबाव में आप आयुर्वेद का दबाना चाहता है? तो एक बात ध्यान रखना, एक बार हम लोग संत लोग बाहर निकलेगा ना, हम लोग को तो कुछ जाने का तो है नहीं। ऐसा ही मरा हुआ बुद्ध है, इसके लिए हम लोग को जाने का कुछ नहीं है। लेकिन भारत मां के लिए हम लोग हर समय आगे खड़ा होता है मरने के लिए। यदि आयुर्वेद का ऊपर ऐसा उंगली उठाना शुरू करेगा तो हम लोग रास्ते में उतरेगा। आपसे मेरे को बहुत प्रेम है मोदी जी, लेकिन कोरोना का तकलीफ है, लेकिन कोरोना का तकलीफ में भी संत के ऊपर उंगली उठाने के लिए दूसरा वाला रेडी हो रहा है, दूसरा वाला तकलीफ दे रहा है, तो आपको दौड़ा तो सुनना तो पड़ेगा। और ये आयुर्वेद के ऊपर उंगली उठाने वाले को मुंह बंद करवाने का काम आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आप हमारा संस्कृति और संस्कार को आगे बढ़ाने के लिए संत समाज आपको साथ दिया है। आपको आप बोला, आपका विशेषज्ञ बोला, सब लोग बोला, इसका वजह से हम लोग हमारा भारतीय संस्कृति का सबसे बड़ा कुंभ तक आधा में रुकवा दिया। आप लोग का बात मान की और हम उल्टा हम लोग को भी बाकी सब लोग बदनाम कर दिया। फिर भी हम लोग अजम कर लिया, कुछ नहीं बोला। हमारा सिर्फ आचार्य एक बार बात किया, लेकिन हम लोग कोई भी उंगली नहीं उठाया किसी को ऊपर। लेकिन ये समय हमारा संस्कृति का सबसे बड़ा आयुर्वेद के ऊपर यदि ऐसा उंगली उठाते रहेगा और आप लोग चुपचाप देखते रहेगा, और आदमी को मारने वाला, सिर्फ मेडिसिन सप्लाई करने वाला एलोपैथी का ऊपर इतना आप आगे बढ़ रहा हूं, इतना ये एम्स खोल रहा हूं, एक बार आयुर्वेद को भी एक एम्स खोल दीजिए सरकार। एक यूनिवर्सिटी आयुर्वेद को भी खोल दीजिए। क्या जाने वाला है? और घर घर में, गांव गांव में आयुर्वेद का हर मेडिसिन हमारा भारत में मिल रहा हूं।
एक काढ़ा पिएगा तो हजारों बीमारी निकल जा रहे हैं महाराज। आपको ज्ञान नहीं है? और फिर क्यों आप चुपचाप बैठा है? किसका डर में? इसके लिए आपसे विनती है। और सबसे बड़ा हमारा इधर का एक सेवक, भारत माँ का सबसे बड़ा बिजनेसमैन, उनको बारे में भी एक दो बात उन लोग के लिए भी। सबसे बड़ा कैंसर सेंटर बना कि कैंसर का ट्रीटमेंट आप करवा रहे हैं मुंबई में। आप बहुत सेवा कर रहे हैं, बहुत सेवा के लिए आप समय निकाल रहे हैं, लेकिन आपसे भी एक विनती है, आप जगह जगह में जो एलोपैथी मेडिसिन का हॉस्पिटल खोलने का साथ में जो कैंसर हॉस्पिटल आप मुंबई में खुला है, किसके लिए? उधर से कितना पेशेंट पूर्ण रूप में कैंसर का खत्म करके उसका जीवित में कितना आदमी आया है, आपको भी मालूम है, सबको मालूम है। तो उसको साथों साथ हमारा भारत का संस्कृति का, हमारा भारत का संस्कार का, आयुर्वेद को भी आप भी थोड़ा साथ दीजिए। आप भी खोल दीजिए कुछ हॉस्पिटल। हमारा भारत का संस्कृति और संस्कार और हर बीमारी का पूर्ण रूप में निकालवाने के लिए जो मेडिसिन है वो आयुर्वेद में छोड़ के और किसी में नहीं है, सबको मालूम है। हम दावा करता हूं, एक भी बीमारी निकालने के लिए एलोपैथी में मेडिसिन नहीं है। तो हम लोग बोल रहा हूं, जो जो बीमारी बोलता है हर बीमारी का दवा हमारा आयुर्वेद में है और पूर्ण रूप में निकाल सकता है। इसके लिए आप लोग से विनती है, पूरा भारत का समाज से विनती है, ये षड्यंत्र को खत्म करना और इसको बंद करवाने के लिए पूर्ण रूप में सभी संत लोग मिलके और सभी भारतीय, कोई जाति भेद बंद करके सब लोग एकत्रित होके आगे आ जाना, हमारा संस्कृति और संस्कार बचाना। जय हिंद, जय आयुर्वेद, जय वाघभट।